तो भाई साहब का पैर दर्द कर रहा है, बॉक्स को टेबल को पकड़ के खड़ा हो जा रहा है, लेकिन आराम से आप लोग बैठ नहीं सकते। एगो कुर्सी खाली है, वहीं आके बैठिए, क्या करिएगा। इसलिए कि अब 1 घंटा एकदम बेहतरीन खिताब सुनना है और इस चीज़ का ख्याल रखिए। हकीकत है कि नाते नबी सुनकर इसके रसूल की चिंगारी दिल में उठती है, लेकिन इतना ज़रूर है कि तकरीर सुनकर के ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा मिल जाता है और आखिरत भी हमारी संवर जाती है। इसका ख्याल कीजिएगा। जलसा कराने का मेन मकसद ही होता है कि तकरीर हो, यहाँ से इस्लाह हो। जब लोग आए तो यहाँ से कुछ सीख लेकर के जाएं, अपनी ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा लेकर के जाएं, आखिरत बनाने का तरीक़ा लेकर के जाएं। यहाँ से जाएं तो ऐसा लगे कि है इस्लाम ने हमें क्या दिया है और इस्लाम के लिए हमने क्या दिया है। हकीकत है। आप लोग यहाँ बैठे हैं तो बेहतरीन तकरीर आपको समाप्त करनी है, तो सुकून के साथ आप लोग बैठे रहिए। एक शेर सुन लीजिए, बस इधर उधर मत कीजिए भैया, थोड़ी देर एकदम आराम से एगो शेर सुनिए। राहत तीन दौरी ने कहा था कि अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। और हमें मालूम है कि दुश्मन भी कम नहीं, हमें मालूम है कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। और हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में किसी की जबान थोड़ी है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में किसी की जबान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे। ये सब किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है। और सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये थोड़ी है कि ज़मीन जब आगे बढ़ती है तो पहले के शायर कहते हैं हमारी तरह किसी की उड़ान थोड़ी है। जहाँ पे हम हैं वहाँ आसमान थोड़ी है। बात समझ में आ रही है आप लोग? ये तकरीर सुनिए भाई आप लोग। तो हम देखिए शेर इसलिए हम पढ़ रहे हैं, इतनी आवाज़ से पढ़ रहे हैं ताकि आप लोग बेदार हो जाए। जो हजरत की तकरीर हो वो आपके दिलो दिमाग में बस जाए, वरना हाल वही हो जाएगा कि जलसा खत्म होने के बाद दरभंगा में 4 गो नौजवान आके बैठ गया। कहो हजरत जलसा जुलूस में हम लोग जाते हैं, जौन मौलाना आता है खाली कुर्सी पे बैठना, माइक पकड़ के सीधे एक ही बात बोलता है कि माँ के कदम के नीचे जन्नत, माँ के कदम के नीचे जन्नत, बाप जन्नत का दरवाजा। हमको क्या चाहते हो? कहा सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है। आप बताइए, अभी तक कौन मौलाना से नहीं सुने हैं? आप बता दीजिए। हमका सोफा है, कूलर है, फ्रिज है, एसी है, एगो अपाची है, 5 लाख रुपया। खुश हो गया। ऐसा होता है, जब गौर से सुनिएगा तब ना पता चलेगा। सबके पास मिलता है, बस वो आखिरी एक जो शेर आ रहा है यकीनन आपके दिल को छू जाएगा। उससे पहले आप लोग बेदार हो जाइए कि अच्छी तकरीर कैसे सुननी चाहिए। जरा सब लोग हाथ उठा कर बोल देते या रसूल अल्लाह। अरे बोल दीजिए भैया या रसूल अल्लाह। रात दौड़ ने कहा था कि अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे। ये सब किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो दिल्ली के शायर ने कहा था कि हमारी तरह किसी की उड़ान थोड़ी है। जहाँ पे हम है वहाँ आसमान थोड़ी है। तो सैयद हाशिम को दूसरे ये कहते हैं नबी की शान की तरह किसी की शान थोड़ी है। मियां नाते नबी कहना कोई आसान थोड़ी है। अरे नबी के नाम लेवा है, नबी पर जान दे देंगे। नबी की जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। नबी के नाम लेवा है, नबी पर जान दे देंगे। नबी की
जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। देखिए बस थोड़ी देर के लिए हाफिज अफजल साहब आ रहे हैं, इसलिए कि उनको एक कलाम पढ़े, माइक की सेटिंग अच्छी नहीं थी। मैं गुजारिश करता हूँ हाफिज अफजल साहब बस आए और